अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिटर्मिन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। डिटर्मिन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने यहाँ पर गिवन जो मैट्रिसेस होंगे उनको बताना है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का या नहीं। सो हमारे पास मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 7 एंड सेकेंड वन है हमारे पास 7 -4 -5 एंड 3। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने यही बताना था कि क्या ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 प्लस 5 × -4, 3 × -5 प्लस 5 × 3, 4 × 7 प्लस 7 × -4, 4 × -5 प्लस 7 × 3, 3 7s are 21 minus 20, 28 minus 28, minus 15 plus 15, minus 20 plus 21, 27 minus 20 is equal 7, minus 15 plus 15 is equal 0, minus 21 minus 21 minus 20 is equal 1, 28 minus 28 is equal 0, minus 20 plus 21 is equal 1। ये हमारे पास आंसर आया है फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। जो फर्स्ट टू मैट्रिक्स हमने किए थे वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर रोज़ और कॉलम सेम थी तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनका हो जाता था, मल्टीप्लाई एक दूसरे से ये हो जाती है। सो अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करवाना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं या नहीं। सो 1 × -3 प्लस 2 × 2, 1 × 2 प्लस 2 × -1, 2 × -3 प्लस 3 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × -1, -3 प्लस 4, 2 - 2, -5 प्लस 5, 4 -3, 1 0 0 1। ये इसका आंसर आया है। सो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। वी प्रूव दैट। सो मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है
ए बी होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ए बी होल इनवर्स और राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ए इंटू बी करना है, देन उसका होल इनवर्स लेना है। पर जब हम राइट हैंड साइड पे करेंगे तो बी इनवर्स फर्स्ट हम निकालेंगे, देन हम ए इनवर्स निकालेंगे और देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे कंबाइन करके। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं अपना ए मैट्रिक्स। ए इज इक्वल 4 -1 0 2 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -4 1 -2 -1। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब हमने ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी इज इक्वल -4 प्लस 0 इंटू 1 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1 -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 ए बी इज इक्वल 4 4 ज़ार 16 साइन माइनस का आएगा प्लस 0 4 2 ज़ार 8 प्लस 0 4 प्लस 2 2 माइनस 2 ए बी इज इक्वल -16 -8 6 एंड 0। ये हमारे पास आंसर आया है ए इंटू बी का। अब हमने करना क्या था कि हमें जो कंडीशन दी थी वो ए इंटू बी होल इन्वर्स था। सो अब हम होल इन्वर्स निकालेंगे। ए बी का होल इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी होल डिटर्मिनेंट। जिस तरह हम सिंगल किसी वैल्यू का इन्वर्स निकालते हैं उसी तरह हमने इन डबल वैल्यूज़ का एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट करके इन्वर्स निकालना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना था कि हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो हम सिंपली ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स अगर हम देते हैं तो हम चेक करते थे कि इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि ए इंटू बी का क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो हम ए बी का फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट लेंगे। सो ए इंटू बी हमारे पास था -16 -8 6 एंड 0। सो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है -16 -8 6 0। इसको हम बार से शो करेंगे। देन -16 इंटू 0 -6 इंटू -8 0 प्लस 6 8 48। सो इसका आंसर हमारे पास आया 48। ए इंटू बी होल डिटर्मिनेंट, ए इंटू बी होल डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया है 48। सो अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी करना है। सो अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल -16 -8 6 एंड 0। इस वैल्यू का जब हम एडजॉइंट लेंगे तो यहाँ वाली वैल्यूज़ की प्लेसेस चेंज होंगी और यहाँ वाली वैल्यूज़ के जस्ट साइन चेंज होंगे। सो हमारे पास एडजॉइंट का आंसर आएगा 0 -16 8 एंड -6। ये हमारे पास आंसर आया एडजॉइंट। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है ए बी होल इनवर्स
निकालने के लिए जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, सबसे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी था 0 - 6 8 - 16। देन हमने डिटर्मिनेंट को नीचे ए बी होल डिटर्मिनेंट को नीचे डिवाइड करना है। सो डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 48। यहाँ हमने होल डिटर्मिनेंट लिखा है ए इंटू बी का। यहाँ पर इस वाले फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी होल डिटर्मिनेंट, इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48 -6 डिवाइडेड बाय 48 एंड -16 डिवाइडेड बाय 48। सो हमारे पास आंसर आएगा 0 -6 ओवर 48। 6 8 टाइम्स 48, so -1 over 8. 8 6 times 48, so 1 over 6. 16 over 48. 16 3 times 48, and sign minus. AB whole inverse is equal this. सो अब हम नेक्स्ट अपनी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर बी इन्वर्स निकालना है, देन हमने ए इन्वर्स निकालना है, और उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बी इन्वर्स हम निकालेंगे बाय फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल चेक करना था कि बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, बी मैट्रिक्स था हमारे पास -4 -2 1 एंड -1। यहाँ हमने बार्स लगाई हैं। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेना है हमने। सो -4 इंटू -1 -1 इंटू -2, 4 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 + 2 इज इक्वल 6। सो 6 हमारे पास 4 + 2 करके इसके बी के डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है। सो नेक्स्ट अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी है हमारे पास बी मैट्रिक्स हमारे पास था -4 -2 1 एंड -1। सो हम जब इसका एडजॉइंट लेंगे तो वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे। सो -1 -4 -1 एंड 2, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आया है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे बी इन्वर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है -1 2 -1 -4 एंड डिवाइडेड बाय 6, विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। So -1 over 6, 2 over 6, -1 over 6 and -4 over 6। यहाँ हम B इन्वर्स निकाल रहे हैं। सो B इन्वर्स इज इक्वल -1 over 6
-1/6, 1/3 एंड 2/3, -2/3। ये हमारे पास आंसर आया है बी इन्वर्स का। अब हमने ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो हमारे पास ए मैट्रिक्स था 4, -1, 0 एंड 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है। 4 -1 0 2, 4 2 टाइम्स 8, माइनस का साइन बीच में, देन 0 इंटू -1, 4 2 टाइम्स 8 माइनस 0 इज इक्वल 8। 8 डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया है 8। सो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, हम इन दोनों ए मैट्रिक्स में 4 और 2 की प्लेसेस चेंज करेंगे। 2 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास। देन -1 और 0 इनके साइन चेंज करेंगे। 0 के साथ प्लस या माइनस कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सो 0 एज इट इज़ और 1 हमारे पास, यहाँ पर -1 की बजाय हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने ए इन्वर्स में वैल्यूज़ पुट करनी है इस फार्मूला के अंदर। देन हमारे पास आंसर आएगा 2 1 0 4 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 8। देन ए इन्वर्स इज इक्वल 2/8, 1/8, 0/8 एंड 4/8। A inverse is equal 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2। सो ये हमारे पास आया ए इन्वर्स का आंसर। अब हमने अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हमने करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है और पीछे हमने निकाला था बी इन्वर्स। सो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इन्वर्स का हमारे पास आंसर आया था -1/6, 1/3, -1/6, -2/3 इंटू ए इन्वर्स हमारे पास था 1/4, 0, 1/8, 1/2। सो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/8 -1/6 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। Then -1/6 into 1/4 plus -2/3 into 1/8 -1/6 into 0 plus -2/3 into 1/2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सिक्स 4 टाइम्स 24, एलसीएम लेंगे हम -1, ऊपर आ जाएगा -1 इंटू 1 इज इक्वल -1 प्लस 3 टाइम्स 24 एंड ऊपर 1 -1/6 इंटू 2 इज इक्वल 0 -1/6 into 0 is equal 0 plus 1/3 into 1/2, 3 2 times 6 1
-1/6 इंटू 1/4, ऊपर हमारे पास आएगा -1 और नीचे 6 4 टाइम्स 24, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस, 2 1s are 2, 3 8 टाइम्स 24, 0 minus 2 1s are 2, 3 2s are 6. हम इसको सॉल्व करेंगे। -1/24 प्लस 1/24 इज इक्वल 0, 0 प्लस 1/6 इज इक्वल 1/6, -1/24 माइनस 2/24, 24 हमारे पास होल एलसीएम में आ जाएगा, देन -1 - 2 इज इक्वल -3, 0 - 2/6 -2/6, then again 0 1/6, 3 8 times 24 so -1/8, and 2 3 times 6 so 1/3 साइन माइनस। सो ये हमारे पास आंसर आया है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। सो अब हम चेक करते हैं कि हमारा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स का ये जो आंसर आया है ये AB होल इन्वर्स के इक्वल आया है या नहीं। तो A इंटू B होल इन्वर्स इज इक्वल दिस मैट्रिक्स, ये हमारे पास आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का। सो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। सो प्रूव्ड that left hand side is equal to right hand side. अब हम अपनी सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास D इंटू A होल इनवर्स इज इक्वल D इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन की तरह डी ए को फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उनका होल इन्वर्स लेंगे लेफ़्ट साइड पर। राइट साइड पर हम डी इन्वर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, देन हम ए इन्वर्स निकालेंगे और उनके आंसर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आएगा और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमने चेक करना है कि वो इक्वल आता है या नहीं। सो हमने क्या करना है, D इंटू ए करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, D इंटू ए। D मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 1 2, मल्टीप्लाई विद A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स है हमारे पास 4 - 1 0 2। सो D इंटू ए इज इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, -2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 4s are 12, -1 -8 -2, 3 इंटू 0 इज इक्वल 0, प्लस 2 1s are 2, 0 प्लस 4, 11 -10 2 4। ये हमारे पास आंसर आया डी ए का। अब हमने डी ए होल इन्वर्स निकालना है। सो डी ए होल इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का होल डिटर्मिनेंट। जैसे हम सिंपल किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते थे, देन नीचे हम उसका डिटर्मिनेंट लेते थे एज इट इज़, टू वैल्यूज़ का भी डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है। सो अब हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ डी इंटू ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए फाइंड आउट करेंगे। डी ए
डी ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल 11 माइनस 10 टू 4। ये हमारे पास डी ए का जो आंसर आया था। अब हमने इसका होल डिटर्मिनेंट करना है। 11 इंटू 4, मिडल में साइन माइनस का, माइनस 10 इंटू 2, 44 माइनस 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 इज इक्वल प्लस, 10 2 टाइम्स 20 इज इक्वल 64। डी ए का ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ डी ए। सो एडजॉइंट ऑफ डी ए के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है जो कि डी ए है। इसका हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट जब हम लेते हैं तो 11 4 इन दोनों की हमने प्लेसेस चेंज करनी है और इन दोनों एंट्रीज़ के हमने साइन चेंज करनी है। तो 10 और -2 इसके हमने साइन चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट अब हमने डी ए होल इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है जो हमने आंसर्स निकाले हैं। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 64 आया है और एडजॉइंट ऑफ डी ए इज इक्वल दिस मैट्रिक्स। सो हम पुट करते हैं वैल्यूज़। डी ए होल इनवर्स इज इक्वल 4 10 -2 11 डिवाइडेड बाय 64। 4 over 64 minus 2 over 64, 10 over 64, 11 over 64। सो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 4 over 64 इज इक्वल 1 over 16, 4 16 times 64, 1 times 2 and 2 32 times 64। साइन हमारे पास माइनस का आएगा। 10 over 64। सो 2 से हम इसकी कटिंग करेंगे तो 5 times 10, 2 3 are 6 and 2 2 times 4। 11 over 64 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, इसकी कटिंग नहीं होती। सो डी ए होल इनवर्स का हमारे पास आंसर आया है दिस वन। अब हमने फाइंड आउट करना है अपनी राइट हैंड साइड को। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। राइट हैंड साइड अब हमारे पास है डी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसके लिए सबसे पहले हमने डी इनवर्स फाइंड आउट करना है। डी इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स। सो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स निकालना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा डी मैट्रिक्स का हमारे पास 3 -2 1 and 2, 3 2 times 6, मिडल में साइन माइनस का, -2 into 1 इज इक्वल -2। सो माइनस माइनस इज इक्वल प्लस और 2, 6 + 2 इज इक्वल 8। 8 हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट ऑफ डी का आंसर। अब हमने एडजॉइंट ऑफ डी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ डी में हम सिंपल डी मैट्रिक्स के 2 एंट्रीज़ के साइन चेंज करेंगे और 2 की वैल्यूज़। डायरेक्ट एडजॉइंट लिख रही हूँ मैं। 2 3 2 and -1। दिस इज एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स। डी इनवर्स में अब हम वैल्यूज डालते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स 2
2 minus 1 3 divided by determinant of D matrix, which is 8. So D inverse is equal 2 over 8 minus 1 over 8, 2 over 8, 3 over 8. D inverse is equal 1 over 4 minus 1 over 8, 1 over 4 and 3 over 8. ये हमारे पास D इनवर्स का आंसर आया है। अब हमने अपना A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकालेंगे 4 minus 1 0 and 2, दिस इज ए मैट्रिक्स। 4 2 times 8, मिडल में माइनस का साइन था, 1 minus 1 into 0 is equal 0 is equal 8। 8 हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आया। और एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी हमने यहाँ पर प्लेसेस चेंज की और यहाँ से हमने इनके साइन चेंज करनी है। 1 0 एज इट इज़ रहेगा। सो अब ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 2 1 0 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ 8। over 8, 1 over 8, 0 over 8 and 4 over 8। 2 over 8 का हमारे पास आंसर आएगा 1 over 4, 0, 1 over 8 and 1 over 2। ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आया है। ऊपर जो हमारे पास डी इनवर्स का आंसर आया है उसको हम ए इनवर्स के आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसको वो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर होगा और उसको हम चेक करेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। is equal 1 over 4 0 1 over 8 1 over 2। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको डी इनवर्स के आंसर के साथ। 1 over 4 minus 1 over 8 1 over 4 and 3 over 8। ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आया था और ये हमारे पास डी इनवर्स का आंसर आया था। 1 over 4 into 1 over 4 plus 0 into 1 over 4। ये अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 over 4 into minus 1 over 8 plus 0 into 3 over 8। नेक्स्ट हमारे पास होगा 1 over 8 into 1 over 4 plus 1 over 2 into 1 over 4। over 8 into minus 1 over 8 plus 1 over 2 into 3 over 8। यहाँ हमने फर्स्ट रो ए इनवर्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ऑफ डी इनवर्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई किया। देन हमने फर्स्ट रो ऑफ ए इनवर्स को डी इनवर्स के
सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने यहाँ पर लिखा। दैन उसी तरह ए इन्वर्स की सेकंड रो को हमने डी इन्वर्स की फ़र्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने यहाँ पर लिखा। दैन ए इन्वर्स की सेकंड रो को हमने डी इन्वर्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल 1/16, 4 टाइम्स 16 प्लस 0। 1/4 इंटू -1/8 इज इक्वल 4 8 are 32, 1/32 प्लस 0। 1/8 इंटू 1/4, 4 8 are 32, so 1/32 plus 4 2 times 8, 1/8 minus 1/8, 8 are 64 plus 1/2 into 3/8 is equal 3/16. नेक्स्ट स्टेप में 1/16 plus 0 is equal 1/16, minus 1/32 plus 0 is equal minus 1/32, 1/32 plus 1/8, इसका हम होल एलसीएम लेंगे 32 इंटू 8, सो 32 और 8 का होल एलसीएम हमारे पास आएगा 32। 8 4 times 32, so 1 plus 4 into 1 is equal 4। 16 and 64 इनका हम होल एलसीएम लेंगे, 64 आएगा, सो 16 4 टाइम्स 64 minus 1 plus 3 into 4 is equal 12। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 1/16 एज इट इज़, 5/32 minus 1/32 minus 1 plus 12 is equal 11/64। सो ये हमारे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का। ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स, हमारे पास इसका आंसर आया है ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स का। अब हम देखते हैं कि हमारा ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स का जो आंसर है वो ए इंटू डी होल इन्वर्स के आंसर के इक्वल है या नहीं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1/16, 5/32 minus 1/32 एंड 11/64। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था डी ए होल इन्वर्स। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो डी ए होल इन्वर्स का जो आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल है। सो हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।